नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं एफएल इंडिया का। ये एक स्टॉक ऐसा है जिन्होंने बम्पर रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 500% का रिटर्न दिया है। पर अभी ये पिछले 2 साल से -17% पे चल रहा है। बहुत लोग इसमें बहुत ऊपर प्राइस पे फंसे हुए हैं। फिलहाल ये 940 का चल रहा है। रिटेलर इस पे ऑलमोस्ट 1200 से 1400 की रेंज में इसमें फंसे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट 20% का ड्रॉ डाउन है टॉप से इसमें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ इस पे एग्जिट करना है, कहाँ नहीं करना है। मैं पर डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि सेबी रजिस्टर्ड मैं नहीं हूँ। ये कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं इसको ऑलमोस्ट 1100 के प्राइस से होल्ड कर रखा है। मैंने क्या गलती करी थी, कहाँ पे मैंने लिया था, क्या सोच के लिया था, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आपको ये लेना है तो अपने एनालिस्ट से पूछ के ही लिए। मैं तो सिर्फ ये मैंने जहाँ तक इसका देखा है, रिसर्च किया है, मैं वही आपको बताऊंगा। एफएल है किसकी कंपनी? एफएल एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है। कि जैसा कि आपने ऐड देखी होंगी जोमेटो वगैरह की, स्विगी की, मिंत्रा की, या फिर मैकडोनल्ड्स की फ़ोन में, तो वो हो सकता है कि आपकी किसके थ्रू, एफएल के थ्रू आई हो। इनके बहुत टॉप के कस्टमर इनके हैं। और गूगल वगैरह की जो ऐड हैं उनका बिजनेस मॉडल अलग है और इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है। यूनिक बिजनेस मॉडल है एफएल इंडिया का। इनका बिजनेस है सीपीसीयू बेस्ड, मतलब कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर। तो ये जब पर क्लिक बेस मॉडल नहीं है कि लोग किसी ने देख लिया तो देख लिया बस उसी पे इन्होंने पैसे ले लिए। अगर देख लिया आपने और वो चीज़ खरीदी तो ही ये कस्टमर से पैसे लेते हैं, वरना ये पैसे नहीं लेते। तो इनके पास प्राइसिंग पावर है दूसरों के प्रति। और मैं एक बता दूं कि जो इंडिया में जो ट्रेंड है फिलहाल, आगे आने वाले समय में बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाली है मोबाइल यूजर्स की। और एक्सपोनेंशियल अगर मोबाइल्स की ग्रोथ होगी, या 5G भी आने वाला है, और ऑलमोस्ट जो 40% रेवेन्यू है इनका इंडिया से आता है, 32% कुछ है, और बाकी 50% के आसपास इमर्जिंग मार्केट से ही है इसका। फिलहाल डेवलप्ड मार्केट में हेडविंड चल रही हैं, रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए थोड़ा मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, इसलिए प्राइस शायद करेक्ट कर रहा हो इसका शेयर का। वरना ये कंपनी फंडामेंटली मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जैसा कि आप पी इसकी देख पा रहे हो, 50 की है फिलहाल। पर आर और आर भी इसका 20% से ऊपर का है। ऑलमोस्ट 27% का आर है इसका, और आर भी। आप जैसा कि देख पा रहे हो, ये पी जो 160 की थी मार्च 2021 में, वो करेक्ट होके ऑलमोस्ट 1/3 टाइम 50 पर आ गई है। और ईपीएस वहीं पर जो 6 के आसपास था वो 160 चला गया है। ऑलमोस्ट 100% ईपीएस ग्रो कर गया है इसका। और पी 1/3 टाइम हो गई है। तो देख पा रहे हो फंडामेंटल, जैसे मैंने बताया कि कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और फंडामेंटल इसके देख लेते हैं थोड़े, कि सेल इसकी क्वार्टर एंड क्वार्टर देखो ग्रो ही कर रही है। जो 2 साल पहले हम देखेंगे कि दिसंबर 2020 में 150 की सेल थी करोड़ की, वो 300 करोड़ की सेल है। वहीं इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो 34 करोड़ का था, आज ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया है, 80 करोड़ का हो गया है। नेट प्रॉफिट 30 से ऑलमोस्ट 70 हो गया है। तो ऐसे ही इसमें और ट्रेंड देख लेते हैं फाइनेंशियल। हम सेल, टीटीएम सेल अब देखोगे इसकी 1400 करोड़ की है, जो 1000 करोड़ के आसपास की मार्च 2022 में, मार्च 2021 में 500 करोड़ की। तो ऑलमोस्ट 3 गुना सेल हो गई है इसकी। अभी मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, मैंने जैसा बताया, इन्होंने कुछ कंपनियों को एक्विजिशन किया है, जैसे कि जैम्प हो गया, बबल वगैरह हो गया। तो इन्होंने कुछ कंपनियों का एक्विजिशन किया है, उसके कारण के शायद मार्जिन में प्रेशर आ रहा है। जो 26% का प्रॉफिट मार्जिन था वो घट के 20% हो गया है। तो हो सकता है इसी कारण शेयर प्राइस करेक्ट कर रहा हो। और या फिर मैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊंगा कि कैसे रिटेलर को बुद्धू बनाते हैं आपके जो इन FIDI वगैरह हैं और ऑपरेटर वगैरह हैं, वो कैसे रिटेलर से माल पहले तो खरीदवाते हैं और फिर बेचते हैं। और क्यों इसकी मैनेजमेंट अच्छी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसका फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं कि फिक्स एसेट इसके कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। जो 2 साल पहले आपके 2020 में 163 करोड़ के थे, वो आज 7 टाइम ऑलमोस्ट हो गए हैं, 6-7 टाइम, और 800 करोड़ के हो गए हैं सीड। और ऐसे ही देखोगे आप, ये लोन भी, लोन इन एडवांस देते रहते हैं। तो 80 करोड़ के पहले दे रखे थे, फिर 106 के लेन ही इन्होंने दे रखे हैं। तो इसका हम देखेंगे कि इनके पास रिटर्न भी आता रहता है इन्वेस्टमेंट का, इनका कैश भी इनका बढ़ता ही जा रहा है।
इन्होंने यहाँ पे जैम्प का एक्विजिशन किया था, इसलिए कैश कम हुआ है। पर मार्च 2021 में जो 63 करोड़ का था वो ऑलमोस्ट अभी 43 करोड़ का ही इनका क्या है, कैश है। फिक्स एसेट अभी और इनका फ्री कैश फ्लो या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखोगे, ये देखना चाहिए आपकी किसी भी कंपनी का कि कैश में कन्वर्ट, ये क्या होता है कि कैश में कंपनी जो प्रॉफिट हो रहा है उसको कन्वर्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। और ये इस कंपनी का पॉजिटिव तो है ही, पर ये कॉन्स्टेंटली आपका ग्रो भी कर रहा है। ये देखो जो मार्च 2021 में 100 करोड़ का था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है 206 करोड़ का। तो इसका मतलब है कि कंपनी जो प्रॉफिट हो रहा है उसको कैश में भी कन्वर्ट कर पा रही है। ऐसे ही जैसा मैंने बताया था कि ये दे रही है, तो प्रोसीड फ्रॉम रिपेमेंट, प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग देखो आप 91 करोड़ की, फिर 114 करोड़ की, फिर 150 करोड़ की। अब इन्होंने ऑलमोस्ट 230 करोड़ का दे रखा है इंटरेस्ट पे पैसा, तो आगे आने वाले ये बढ़ेगा ही, तो इसमें भी इनको फ़ायदा ही है ये कंपनी। और मैं बता दूं कि पिछले महीने की कौन कॉल में था, सुनी थी मैंने Q3 FY23 की, तो इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, सर आप इनकी डिविडेंड यील्ड 0% की है, ये डिविडेंड नहीं देते हैं। तो ये क्वेश्चन किया था कि सर आप डिविडेंड क्यों नहीं देते हो। इन्होंने कहा था कि हम एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, हम डिविडेंड देने से अच्छा वही पैसा कंपनी में लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं। जैसे मैंने बताया इन्होंने जैम्प का एक्विजिशन किया है, तो उससे इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट ये बढ़ने की बहुत ज़्यादा 20% बढ़ने की संभावना है। तो इन्वेस्टमेंट परचेज में देखोगे आप 43 करोड़ की, 75 करोड़ की। एक्विजिशन ऑफ कंपनी में देखो आप, इन्होंने 112 करोड़ की कंपनी एक्विजिशन किया है, 219 करोड़ कंपनी एक्विजिशन में इन्होंने लिया है। तो फंडामेंटली तो कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ROC आप देख लो 43, 90, 39, 28, कैश कन्वर्जन साइकिल भी ऑलमोस्ट 70 के आसपास का ही है, ये भी ठीक ही है। ऐसा ही शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि रिलेटिव्स हैं, डायरेक्टर है, या फिर कंपनी के एम्प्लॉई हो गए, ये लगातार बाई करते जा रहे हैं, बाई करते जा रहे हैं। प्राइस देख लो, बाइंग प्राइस, बाइंग प्राइस, बाइंग प्राइस। डायरेक्टर ने तो 22 लाख के, एफिलिएट ट्रस्ट ने 24 लाख का, एम्प्लॉय ने 1 लाख का, एम्प्लॉय ने 4 लाख के, और ऐसे ही नीचे भी एक और एम्प्लॉय है उसने भी 2 लाख के शेयर खरीदे हैं। तो एम्प्लॉय को ट्रस्ट है कि कंपनी ऊपर जाएगी ही, इसलिए इतने हाई प्राइस पर ये खरीदते जा रहे हैं। ऐसे ही डायरेक्टर भी खरीद रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। ऐसे शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं एक और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ आपको कि क्या है, कैसे रिटेलर को जो आपके वो हैं वो पागल बनाया जाता है रिटेलर को, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी नॉन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है, इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर हैं 1 लाख से कम का है जिनकी कैपिटल है, उनको देखो आप। पहले इनका प्रॉफिट ग्रो किया तो हवा बना दिया कि बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। रिटेलर से कितना माल खरीदवाया इन्होंने, देखो जो 6% शेयर होल्डिंग थी रिटेलर की, उन्होंने दबा के खरीदा, पहले 8-2% खरीदा, फिर 3% खरीदा, ये भी खरीदा, ये भी खरीदा। 1, 2, 3, 4 क्वार्टर में 6% से 13%, ऑलमोस्ट रिटेलर की होल्डिंग डबल कर दी। वहीं पर जो प्रमोट इंस्टीट्यूशन हैं, ये इंस्टीट्यूशन की शेयर होल्डिंग है, ये देखो आप 24 से 25 हुई, पर ये 25 से यहाँ पर 21 होगी। जो 4%, 8 से लेके 13, इन्होंने जो 4-5% खरीदा था वो किसने बेचा था, वो बेचा था इंस्टीट्यूशन ने। ऐसे ही मैं चार्ट पे आपको दिखाऊं तो यहाँ से जून 2021 से उन्होंने माल खरीदवाना शुरू किया और यहाँ तक खरीदवाया, और उसके बाद प्राइस को एकदम गिरा दिया, तो रिटेलर एग्जिट करने लग गए। यहाँ पे आप प्राइस शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देख पा रहे हो, मैं दिखा देता हूँ कि पहले तो खरीदवाया और फिर माल को बेच दिया। पहले तो माल को बेचा अपना, और रिटेलर को पैनिक करके ये रिटेलर यहाँ पे बेचना शुरू कर दिया, और यहाँ पे इन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। 21 से 24 के आसपास होगी ये, 23.38 होगी ये शेयर होल्डिंग। यहाँ 13 से ऑलमोस्ट 12 होगी है। तो जितना रिटेलर बेच रहे हैं ये खरीदते जा रहे हैं। और एक और मैं मैनेजमेंट की इनकी बात बताऊं तो मैनेजमेंट की आप सैलरी देख पा रहे हो, जो CEO की, इनका रेवेन्यू 488 मिलियन पर ईयर का रेवेन्यू था इनका 2019 में, और CEO कंपनसेशन थी 253 करोड़, 253 के पर ईयर। यही
अगर आप 2020 में देखोगे तो रेवेन्यू इनका हो गया है 650, पर सीयू कंपनसेशन सेम है। जो सीयू सैलरी उठा रहा है आपकी वो सेम ही है 253, सैलरी सेम है। कंपनी अर्निंग कितनी 488 से 500 655 हो गई है। यहीं 2021 में सेम ट्रेंड है। 2021 में 1.3 बिलियन हो गई है, ऑलमोस्ट डबल हो गया रेवेन्यू, पर सीईओ कंपनसेशन 250। वहीं 2022 में फिर डबल हो गया, ऑलमोस्ट 2 बिलियन के आसपास रेवेन्यू हो गया है, कंपनी अर्निंग हो गई है, पर टोटल कंपनसेशन 253 ही है अभी तक। तो जैसा कि डायरेक्टर ने बोला था कि डिविडेंड ये इसलिए नहीं देते कि ये पैसा कंपनी में ही लगाते हैं, ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है एक, तो इसलिए इससे भी पता लग रहा है कि मैनेजमेंट कितनी अच्छी है कि ये खुद पैसा ना बनाकर कंपनी को ग्रो करना चाह रही है। अभी मैं चार्ट में दिखा दूं कि जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा था, इसमें यहाँ पर लोगों को खरीदवाया। तो कप एंड हैंडल पैटर्न एक बहुत अच्छा पैटर्न होता है, जैसे कप एंड हैंडल हो गया, ट्रायंगल पैटर्न हो गया, तो उसका जो टारगेट होता है वो इसकी कप की लेंथ है। तो इस पैटर्न के अनुसार इसका टारगेट 70, 50 और 2000 के आसपास का इसका टारगेट है। पर ये जैसा कि आप देख पा रहे हो, जब ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम देखो आप कितनी ज़्यादा है, और नीचे आ रहा है जब प्राइस गिर रहा है तो वॉल्यूम नहीं है। ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम है, नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम नहीं है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था, मैं बताऊंगा मैंने कहाँ गलती करी थी। मैंने गलती करी थी कि यहाँ पर मैंने गलती करी थी, ये भी मैंने सोचा कि एक कप एंड हैंडल बन रहा है और मैं फोमो में आ गया और मैंने यहाँ पर खरीद लिया, क्लोजिंग का वेट नहीं किया। किसी भी पैटर्न को बनने से पहले क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। तो यहाँ पर क्लोजिंग आई नहीं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और यहाँ से प्राइस बिल्कुल करेक्ट हो गया देखो। तो मेरी बाइंग प्राइस ऑलमोस्ट 1300 के आसपास की थी, जो मैंने एवरेज कर ली। ये मैंने दूसरी सबसे बड़ी गलती करी थी, एवरेज करके। और स्टॉप लॉस इस पैटर्न का वैसे अगर आए तो यहाँ पर इसका पैटर्न का स्टॉप लॉस था ये, यहाँ पर भी एग्जिट हो जाना चाहिए था मेरे को, पर मैंने नहीं किया। ये मेरी तीसरी सबसे बड़ी गलती थी। अभी आपको कहाँ खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल ये बिल्कुल सपोर्ट पर चल रहा है। अब अगर आप खरीदना चाहो तो, बाकी ये बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सेफ रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो ये बिल्कुल सपोर्ट पर है। आप इसी ट्रेंड लाइन का 930 का वीकली क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर खरीद भी सकते हैं। टारगेट तो बहुत ही ऊपर है फिर, पर इस क्वार्टर का रिजल्ट भी आने वाला है और बैंकिंग क्राइसिस भी चल रहा है, रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है, तो आपको सेफ खेलना है। तो आप क्लोजिंग का वेट करो 1040 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग का, या फिर मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तो ये ईएमए को फॉलो करता जा रहा है। तो जो आपको अगर खरीदना है, सेफली खरीदना है, तो आप क्लोजिंग का वेट करो 1018 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट करो, उसके ऊपर खरीदो। और स्टॉप लॉस रखो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 930 का। 930 का स्टॉप लॉस क्यों? क्योंकि जो इम्प्लॉय ने वगैरह ने खरीदा है वो यहाँ पर खरीदा है। जो 2 लाख के इम्प्लॉय ने शेयर खरीदे थे वो 940 के आसपास खरीदे थे, इस कैंडल पे खरीदे थे। अगर इस कैंडल के नीचे आपका प्राइस क्लोज होता है तो ऑलमोस्ट 7% से लेके 19% के आसपास ये और भी करेक्ट हो सकता है यहाँ से। तो अगर आपको सेफ खेलना है तो इससे ऊपर क्लोज पे आप ले सकते हैं। पहला टारगेट आपका ये रहेगा, और दूसरा आपका यहाँ पर, और दूसरा ये आपका रहेगा, और स्टॉप लॉस आपका 930 का रहेगा। अगर आपको रिस्क ले सकते हैं, आप रिस्क ट्रेडर हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस वही रहेगा 930 का। और फिर से मैं आपको बता देता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप अपने एडवाइज़र से ही सलाह लेके ये खरीदें। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से कंपनी अच्छी ही लग रही है। बाकी तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट आने दो एक बार, तब इसको एक बार दोबारा रिव्यू कर लेंगे। और किस कंपनी का आप रिव्यू कराना चाह रहे हो वो आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।